आप सबको मेरी राम राम। राम कहानी एक दिन लेट हो गई, क्षमा चाहती हूँ। आपने अब तक सुना कि रावण बहुत गुस्से में, अभिमान में अपनी सभा में आता है। अब आगे। सभा में आकर वह बड़े अभिमान के साथ सिंहासन पर बैठ जाता है। उधर अंगद सुमेरु पर्वत पर पहुंच जाते हैं। राम जी को जब पता चलता है कि अंगद आ गए हैं तो वो उसे अपने पास बुलाते हैं। अंगद उन्हें प्रणाम करते हैं। राम जी बड़े आदर के साथ अंगद को अपने पास बैठाते हैं और हंसकर पूछते हैं, यह बालीपुत्र, सच बताना कि वो राक्षसों के कुल का तिलक रावण, जिसके बाहुबल की धाक पूरे जगत में है, उसके 4 मुकुट तुमने फेंके थे? अंगद कहते हैं, हे शरणागत की रक्षा करने वाले, वो मुकुट के रूप में राजा के 4 गुण थे। वेद कहते हैं, क्षमा, दान, दंड, भेद, ये 4 गुण राजा में होते हैं, या यूं कहें कि होने चाहिए। ये नीति धर्म के 4 सुंदर गुण हैं। मगर आप तो जानते ही हैं प्रभु कि रावण में नीति धर्म तो है ही नहीं। इसी कारण ये मुकुट आपके पास आ गए हैं। रावण को इन्हें पहनने का कोई हक नहीं। अंगद अपनी बड़ाई न लेते हुए कहते हैं, प्रभु, 10 शीश रावण धर्महीन और काल के वश हो गया है, इसलिए प्रभु ये चारों गुण मुकुट के रूप में रावण को छोड़कर आपके पास आ गए हैं। अंगद की चतुरता भरी बातें सुनकर राम प्रभु हंसने लगते हैं। फिर अंगद उन्हें लंका का सारा हाल बताते हैं। शत्रु का सारा समाचार सुनकर राम प्रभु अपने मंत्रियों को बुलाकर उन्हें बताते हैं कि लंका के 4 विकट विशाल दरवाजे हैं। सब मिलकर विचार करते हैं कि उन पर कैसे आक्रमण किया जाए। राम प्रभु का नाम लेकर युद्ध की तैयारी होने लगती है। वानरों की सेना के 4 दल बनाए गए, यथा योग्य उनके सेनापति नियुक्त किए गए। सबको समझाकर चारों दिशाओं में भेज दिया गया। सारे वानर सिंह के समान गर्जना करते हुए चारों दिशाओं में दौड़ पड़े। आगे की कहानी अगली बार। तब तक राम राम।